जिस हॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर आपको कई सारे बेड नजर आ रहे हैं और इन बेड को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी अस्पताल के हॉल में मौजूद हूं। लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये एक अस्पताल का हॉल नहीं बल्कि ये वो हॉल है जहां पर एक वक्त पर शहनाई बजा करती थी और इस बैंक्वेट हॉल का नाम ही शहनाई बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। लेकिन अब कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, आंकड़े 10,000 के पार जा चुके हैं और इन संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बेड बढ़ाने की भी कवायद सरकार ने तेज कर दी है। उसी कवायद में एक हिस्सा ये भी है कि अब जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं जो सरकार ने पहले पिछले साल जिनको तब्दील कर दिया था कोविड केयर सेंटर में, उनको एक बार फिर से ऑपरेट किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। तो शहनाई बैंक्वेट हॉल ये एलएनजेपी जो दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल ठीक सामने है और यहां पर 100 बेड लगाए गए हैं। हर बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड होगा, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जितने भी बेड हैं उन सभी को ऑक्सीजन सपोर्टेड बनाया गया है। डॉक्टर शुभांगी हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगी कि और क्या क्या चीजें यहां पर रखी गई हैं। मैम, पिछली बार बहुत सारी दिक्कतें थी, आपने भी काम किया है उस दौरान और हमने भी देखा है, लेकिन इस बार आप कितनी तैयार हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए? जी, पिछली बार की परेशानी ज्यादातर ऑक्सीजन की थी और इस बार इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि ऑक्सीजन की परेशानी की वजह से कोई भी मरीज परेशान ना हो। अब बेड की बात की जाए तो अभी 100 बेड्स हैं इसमें और उसके अलावा आप और भी बेड लगाने की कोशिश कर रही हैं? जी, ये 100 बेडेड फैसिलिटी है, इसमें 100 बेड्स ही रहेंगे। अच्छा, सभी पे ऑक्सीजन सपोर्ट? जी, सारे बेड्स पे ऑक्सीजन सपोर्ट रहेगा। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर सब आपने रखे हुए हैं? जी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अलावा दवाइयों का क्या इंतजाम रहेगा? जी, दवाइयाँ पेशेंट को जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी दवाइयों का पूरा स्टॉक यहाँ पर है। अच्छा, पिछली बार ये देखा गया था जो गंभीर मरीज होते हैं उनको आप तुरंत एलएनजेपी में शिफ्ट कर देते, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही सिलसिला रहने वाला है? हाँ जी, जो भी पेशेंट हमारा मॉडरेट से सीवियर की तरफ जाता है या गंभीर होता है, कोई पेशेंट ऐसा है जो पहले से उसको कोई बीमारी चली आ रही है उसकी वजह से गंभीर होता है, उसको हम हमारा एसोसिएटेड लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी ये पूरा हो चुका है काम या अभी भी इसमें काम होना बाकी है? ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, आज हम शाम तक इसको ओपन कर देंगे। जी। और कितनी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर काम करेंगे इस दौरान जब ये मरीज यहाँ पर रहेंगे? जी, यहाँ पे पर पेशेंट हमने 25 पेशेंट्स के साथ एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, 3 एनओज एंड हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ दे रखा है, हेल्थ केयर स्टाफ। तो ये डॉक्टर शुभांगी हैं जो कि यहाँ की इंचार्ज हैं और बता रही हैं कि क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। अभी फिलहाल तस्वीरों में आपको तमाम बेड खाली नजर आ रहे हैं और हम ये कामना भी करते हैं कि ये बेड खाली ही रहें, भरे नहीं, क्योंकि पिछली बार जो स्थिति यहाँ पर देखी गई थी कि हर बेड पर एक मरीज लेटा हुआ था और बाहर नंबर लगा हुआ था कि कब किसको बेड खाली मिलेगा और वहां पर मरीज को शिफ्ट किया जाएगा। तो फिलहाल डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से दिल्ली सरकार ये लगातार कवायद कर रही है कि अलग अलग कोविड केयर सेंटर तैयार कर लिए जाएं, ताकि अगर भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ती है, उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है और बेड चाहिए होंगे, तो ये बेड तब उनके काम आ सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।